वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो कुछ अलग है। अगर आप नई मॉम बनी हैं या फिर नई मॉम बनने वाली हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये वीडियो जो है, जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस से पता चलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे और समझने में बहुत समय लगेगा, तब तक आप परेशान हो चुके होंगे। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस वाली चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी कुछ समय पहले नई मॉम बनी हूँ। मेरी एक बच्ची हुई है जिसका नाम है चीकू, 4 महीने की हो चुकी है। अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि चीकू जो है वो बहुत ही शांत बच्चा है, क्योंकि वो कभी रोती नहीं है। रोती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता है। जब ज़रूरत होती है बच्चा रोता है, लेकिन अगर ज़रूरत पे आप उसको नहीं पहचाने तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो हर चीज़ पे फिर रोना ही शुरू कर देगा, हर समय क्रैंकी रहेगा और आपकी लाइफ जो है वो एकदम मिजरेबल बन जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। आपका बच्चा काफ़ी अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर न्यू बॉर्न है तो हर 2 से 3 घंटे पे बच्चे को दूध दे। शुरू में 2 से 3 महीने तक बच्चे जो हैं हर 2-3 घंटे में दूध पीते हैं। 2 घंटे में नहीं तो 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में नहीं तो 3 मैक्सिमम होना चाहिए। 3 घंटे के बाद आप जग कर उसको दूध दे दीजिए। रात में अगर बच्चा नहीं भी जग रहा है तो आप उसको खुद से दूध पिला दीजिए, वो पी लेगा, वरना बच्चा जो है वो कमजोर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप उसको मिल्क पिलाएं, बर्प कराना बिल्कुल ना भूलिए। बर्प कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और कहीं कहीं बच्चा चोक भी कर जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि बर्प कराना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट तक आप ट्राई करिए। अगर फिर भी नहीं कर पा रहा है तो आप उसको टेढ़ा लेटा दीजिए, साइड में लेटा दीजिए, सीधा मत लेटाइए। उससे क्या होगा कि गैस अगर उसकी बनी है तो वो उस तरीके से पास हो जाएगी, उसको दिक्कत नहीं होगी, पेट दर्द नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है, हर 2 से 3 घंटे पे आप मिल्क तो देते हैं, तो 2 से 3 घंटे पे आप उसका डायपर भी चेंज करिए, क्योंकि 2 से 3 घंटे के अंदर बच्चे का डायपर जो है वो भर जाता है और अगर आप उसको नहीं चेंज करेंगे तो उसको रैशेस हो जाएंगे। फिर आपको बहुत सारा क्रीम लगाना पड़ेगा, पाउडर लगाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कत होगी और साथ में ही बच्चा क्रैंकी भी हो जाएगा, रोता रहेगा पूरे टाइम। तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही मिजरेबल हो जाएगी। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप डायपर पहनाते हैं तो बच्चे का जो डायपर है वो चेक करते रहिए। 2 घंटे बाद या फिर 2 से 3 घंटे में बच्चे का डायपर जो है वो फुल हो जाता है, भर जाता है, हैवी हो जाता है, तो उसको चेंज कर दीजिए। डायपर से रिलेटेड एक चीज बताती हूँ कि चीकू जो है वो 4 महीने की हो चुकी है और अभी तक उसको एक बार भी रैशेस नहीं हुए हैं, क्योंकि हम लोग टाइम पे उसका डायपर चेंज करते हैं और साथ ही जब भी हम डायपर उसको पहनाते हैं, भले उसने टॉयलेट किया है तो हम उसको वेट वाइप से एक बार क्लीन कर देते हैं और उसके बाद उस पर पाउडर लगा देते हैं जहां जहां पे लगता है कि चांसेस है रैशेस पड़ने के। आप उसको अच्छे से आगे और पीछे दोनों साइड में पाउडर लगा दीजिए और उसके बाद डायपर पहनाइए, तो आपके बच्चे को रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये तीनों चीजें ध्यान रखते हैं, डायपर टाइम पे चेंज और उसको क्लीन करना, उसको पाउडर लगाना, तो आपके बच्चे को रैशेस नहीं पड़ेंगे। बच्चे का रोना पहचाने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बच्चे का रोना नहीं पहचानेंगे तो आपकी लाइफ जो है बहुत दिक्कत वाली हो सकती है। बच्चे का रोना कैसे पहचाने? हर बार जो बच्चा रोता है तो वो अलग होता है। अगर आपका बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसको दूध देकर देखिए। अगर वो दूध नहीं पी रहा है, दूध में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप फटाक से उसका डायपर चेक करिए। और अगर डायपर वाला भी इशू नहीं है, फिर आप ये देखिए कि कहीं उसका पेट दर्द तो नहीं हो रहा है, वो ऐसे उसका कराह तो नहीं रहा है, या फिर उसको नींद तो नहीं आ रही है। नींद आती है तो बच्चे ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, आंखें ऐसे ऐसे करते हैं और वो रोते हैं, वो अलग रहता है। या फिर कहीं वो बोर तो नहीं हो रहा है, बोर होते हैं बच्चे तब भी वो रोते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पहचान लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये चारों चीज़ें 1 बाय 1 ट्राई करिए जब भी आपका बच्चा रोता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा रोता है, मसाज के समय तो रोएगा ही, या फिर नहलाते समय रोता है वो तो रोएगा ही। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप बच्चे की मसाज कर रहे हैं तो आप बच्चे को इंगेज करिए, उससे बात करिए,
कंटिन्यू बात करते रहिए तो वो इंगेज रहेगा, वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। अगर मसाज आप कड़क कर रहे हैं और उसमें उसको हल्का फुल्का पेन भी हो रहा है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो रोएगा नहीं। फिर नहलाते समय भी आपको सेम चीज़ करनी है, उसको इंगेज करना है, बात करते रहना है, तो वो कभी नहीं रोएगा। तो चीकू कभी भी नहीं रोती है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। चीकू मालिश के समय और नहाते समय नहीं रोती है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे की भूख पहचाने, क्योंकि भूख बच्चे को हर 2 से 3 घंटे पे लगती रहती है और फिर अगर आप नहीं पहचानेंगे तो हर 2 से 3 घंटे में आपको रोना उसका झेलना पड़ेगा। रोएगा, अगर एक बार रोना स्टार्ट हुआ तो फिर वो चुप कराने में बहुत दिक्कत होगी। आपको गोदी वोदी लेके उसको बार बार ऐसे ऐसे करके चुप कराना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको उसकी भूख पहचाननी है। जब बच्चा भूखा होता है वो क्या करता है कि अपनी टंग दिखाने लगता है, बाहर निकालने लगता है टंग, या फिर होठ चाटने लगता है, या फिर पाउट बनाता है। पाउट बना के बताएगा आपको, आपकी तरफ, उसका सारा ध्यान आपकी तरफ रहेगा और वो पाउट बना के बताएगा। तो ये 3-4 चीजें वो करता है। अगर आप तब भी ध्यान नहीं देंगे या फिर कुछ कुछ अगर बोलना स्टार्ट कर रहा है तो वो कुछ कुछ बोलना शुरू करेगा, आपको बुलाएगा, है ना। तो अगर ये 3-4 चीजें आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर उसके बाद वो रोना स्टार्ट कर देगा और फिर हर बार वो यही करेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हर बार वो रोना ही शुरू कर देगा और आप रोने पर उसके दूध देंगे। तो रोना अगर बंद नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा रोए तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। आई नो बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सास ससुर हैं, बच्चे के नाना नानी हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चे को ज़्यादा बाहर ले जाने की क्योंकि वो ऑलरेडी इतने सारे चेहरे देख रहा होता है। बट अगर आप अकेले रहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे को डेली बाहर घुमाएं, क्योंकि बच्चा सिर्फ आपका चेहरा देख रहा है, आप दोनों का चेहरा देख रहा है और किसी को देख नहीं रहा है। तो उससे क्या होगा कि काफी समय बाद अगर आप उसको बाहर लेकर जाएंगे तो वो लोगों को देख के डर जाएगा और फिर रोना शुरू कर देगा। तो इसीलिए बच्चा आपका छोटा है, स्ट्रोलर आता है उसमें उसको रखिए, थोड़ा घर के आसपास ही हल्का फुल्का घुमा दीजिए तो देखेगा, इधर उधर सारी चीजें देखेगा, बाहर की आवाजें सुनेगा, उसको महसूस करेगा और लोगों के चेहरे देखेगा। तो उससे वो डरेगा नहीं, वो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएगा कि हाँ चलो ये भी चीज होती है। तो अगर आप कहीं जाना चाहेंगे, सडनली आप सोचेंगे कि मुझे वहां जाना है, दूसरे शहर में जाना है, तो आपका बच्चा आपको परेशान नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज का आदी हो चुका होगा। बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बड़ों से जल्दी बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चों को इंगेज करना है, बच्चों को बात करना सिखाइए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी चीज़ें पकड़ना शुरू करे, बोलना शुरू करे, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप चाहते हैं कि वो बोले आपको मम्मा, आप तभी मम्मा बोलना सिखाइए जब उसका पूरा ध्यान आप पर हो, वो आपको देख रहा हो, तब उसको बोलिए मम्मा और बहुत स्लोली बोलिए मम्मा। फिर उसके बाद 10 से 15 सेकेंड वेट करिए। अगर वो नहीं बोलता है तो फिर से रिपीट करिए मम्मा। वो जरूर बोलने की कोशिश करेगा और धीमे धीमे, जैसे मैंने शुरुआत में चीकू को आई लव यू बोलना सिखाया था, तो मैंने यही सेम चीज ट्राई किया था। उसने आई लव यू बोलने की कोशिश करी और बाद में वो रात में प्रैक्टिस करती थी। Love. Love. I love you मैं वीडियो लगा दूंगी तो वो प्रैक्टिस करती थी कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ, क्योंकि एक ही, मुझे लगता है कि एक ही तरीका था जो मैं भी बोल रही हूँ और वो भी बोल पा रही है। तो जब भी वो आई लव यू बोलती है और मैं बोलती हूँ तो वो खुश हो जाती है, हंसने लग जाती है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, मम्मा बोलिए, पापा बोलिए, जो भी आप बोलना सिखाना चाहते हैं वो बोलना सिखाइए। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें बच्चा, छोटा सा बच्चा था, वो फोन के बिना नहीं रह पा रहा था, वो इतना रो रहा था, उसके पेरेंट्स ने उसका फोन ले लिया था तो कंटिन्यू वो रो रहा था, लेकिन जब उसको फोन वापस दे दिया तो शांत हो गया था। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपने बच्चे को फोन से इंट्रोड्यूस ही मत करिए। जरूरी नहीं है कि फोन देना कि फोन देख के खाना खाएगा। आप फोन इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी। आप क्या करिए कि आप उससे बातें करिए,
आप उसको कुछ बोलना सिखाइए, उससे बोलते रहिए। कोई ऐसा कुछ सॉन्ग जो आप खुद गा के भी सुना सकते हैं तो वो सुनाइए उसको। इंगेज करते रहिए, बात करते रहिए। कुछ भी जो आप बात करते रहेंगे तो बच्चा इंगेज रहता है, वो बोर नहीं होता है अगर आप कुछ भी बात करते हैं उससे। तो चीकू हो चुकी है 4 महीने की, लेकिन मैंने अभी तक उसको फोन से इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन आपको भी कुछ थोड़ा बहुत परित्याग करना पड़ेगा इसके लिए। सेक्रीफाइसेस होते हैं बच्चे को पालने में। क्यों? जब भी आप इंट्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वो लेटा हुआ है और आप उसके सामने फोन पे अपना फोन चलाए जा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसमें से आवाजें आ रही हैं और बच्चा आपकी तरफ देख रहा है, कंटिन्यू देख रहा है, तो वो उसके दिमाग में ये आएगा कि ये क्या ऐसी चीज देख रहे हैं जो मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से कैसी आवाजें आ रही, देखने की कोशिश करेगा। फिर उसको अगर आप दिखा देंगे तो उसको आदत लग जाएगी और बच्चों को बहुत जल्दी आदत पड़ती है, वो आगे मैं भी बताऊंगी। तो इसकी आदत मत डालिए, जब तक नहीं होता है तब तक इसको बचा के रखिए। बाद में तो फोन से इंट्रोड्यूस हो ही जाएंगे, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो, लेकिन छोटेपन में आप उसको इंट्रोड्यूस मत ही करिए तो बेटर रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट ना करें और कहें कि ये सही नहीं है, पर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अगर बच्चे को गोदी नहीं लेना चाहिए, मैं इस पॉइंट को बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को ज्यादा गोदी नहीं लेना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, हम 2 लोग रहते हैं। जिनके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो वो तो ठीक है कि अगर आपने थोड़ी देर लिया, जितनी देर आपका मन हुआ लिया, हाथ थक गए तो किसी और को दे दिया, किसी और का थक गया तो किसी और को दे दिया, किसी और का थक गया तो फिर आपके पास वापस आ गया, तो इसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने उसकी गोदी की आदत डाल दी तो बच्चा शुरुआत में होगा आपका 2.5-3 किलो का, उसके बाद उसका वजन बढ़ता जाएगा, 3 से 4 किलो होगा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 8, 9, 10 जितना भी होगा आपको गोदी में उठाना ही पड़ेगा अगर आपने आदत डाल दी है तो। हमारी चीकू जो है गोदी के लिए जिद नहीं करती है, तो मैं सिर्फ उसको सुलाते समय गोदी लेती हूँ, और वो भी गोदी वैसी नहीं लेती हूँ। मैं उसका जो बिस्तर है, उसका जो गुदड़ी है, उसमें उसको लेटाते हैं तो उसको ऐसे पकड़ती हूँ इस तरीके से और ऐसे करके सुला देती हूँ, वो सो जाती है। वो ऐसे गोदी के लिए जिद नहीं करती। अगर आप गोदी में लेके इधर उधर घूमते रहेंगे तो दिक्कत करेगा बच्चा। मैं सिर्फ उसको गोदी, जब कहीं बाहर जाते हैं तब आप गोदी में लेके जाती हूँ, क्योंकि बड़ी हो गई है, अब हम उसको कैरी बैग में नहीं लेके जा पाते हैं, मतलब जो बेबी नेस्ट था उसमें लेकर नहीं जा पाते, इसलिए अब ऐसे लेकर जाती हूँ मैं उसको। आप ये ट्राई करिए, क्योंकि ऐसा हुआ था कि हमने नैनी रखी थी तो उसने गोदी 2-3 दिन उठाया था और उसके बाद वो जिद करने लगी, हर समय गोदी के लिए जिद करने लगी। थोड़ी देर में, मतलब अगर आपने गोदी से उतार के रख दिया, उसके बाद वो इतना जोर जोर से बै बै करके रोना शुरू कर दे रही थी, तब समझ में आया इसको फटाक से आदत पड़ गई गोदी की, गोदी ही चाहिए। तो उसकी आदत छुड़ाने के लिए हमें कार सीट जो थी उसमें हमको झुलाना पड़ा, तो झुलाते झुलाते फिर अब धीमे धीमे उसकी आदत छूट गई वो वाली। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक कपल था, उसका बच्चा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाप का जो हाथ है वो बच्चे के चेहरे पे आ जाता है, वो बच्चा ना बोल पाता है, ना हटा पाता है, कुछ नहीं कर पाता, वो बच्चा खत्म हो जाता है। ये ऐसा मैंने वीडियो देखा था, बहुत अजीब सा वीडियो है, देखकर अजीब सा लगेगा, लेकिन उस चीज के बाद, देखने के बाद मैं डर गई थी। तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप एक बेड पर 2 लोग सो रहे हैं, बीच में बच्चा सो रहा है, तो बच्चे को हमेशा उसका जो बिस्तर है उस पे रखिए। आप अपने बिस्तर पे सो रहे हैं, उस पर बच्चे का बिस्तर रखिए, ताकि एक स्पेस बना रहे कि ये बच्चे का स्पेस है, इसके आगे आपको नहीं आना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके हाथ ऐसे ऐसे खुलते जाएंगे, बच्चा ऐसे करके सोता है तो उसका हाथ दब सकता है, उसके मुंह पे हाथ आ सकता है, इसलिए डिस्टेंस बना के रखिए ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो जाए। तो हम बच्चा जब सोने लगता है तो उसको थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं, वो अपने एरिया में सोता है। हमारे एरिया में भी अब तो बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो आने की कोशिश करता है। तो जब छोटा रहता है तब बहुत दिक्कत वाली बात होती है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना गलत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते बच्चे को चिपका के सो, लेकिन अगर आप, क्या मालूम आप इतना थक चुके हो कि आपको होश ही नहीं है कब आपका हाथ उसके मुंह पर चला जाए, पता भी नहीं चलेगा। तो शुरुआत में ऐसा होता था कि मुझे बिल्कुल भी, मैं इतना थक जाती थी शुरुआत में, जब 2-3 महीने हुए थे, चिल्लाता रहे बच्चा रात में, मेरी आंख नहीं खुलती थी, तो ये मेरा हाल था। तो इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में जा सकते हैं कि आपको उसका रोना ना सुनाई दे, तो फिर हाथ जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा ना, तो ध्यान रखने वाली बात है। तो आप ये जरूर करिएगा।
उसका अलग से बेड रखिए। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए। तो मैं बोलना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके जानने में कोई नई मॉम बनी है या बनने वाली है तो उनको जरूर वीडियो शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मुझे सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से पता चली हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ये होगा वो होगा ऐसा हो सकता है। ये सब मैंने सीखा है इस 4 महीने में, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और कहीं किसी वीडियो में आपको ये इतना डिटेलिंग में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ज़रूर आप इसको शेयर करिएगा, आपके ज़रूर काम आएंगे। जैसा मैं बता रही हूँ वैसा वैसा करेंगे तो आपकी लाइफ भी काफ़ी आसान बन सकती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरा इंस्टा नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, शुरुआत में ही मैंने आईडी दे रखी है। और कुछ सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस टाइप की मुझे और वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट में बता सकते हैं। बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।